वेलकम बैक फ्रेंड्स। मास स्पेक्ट्रोमेट्री हमने चालू किया था और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था और उसके बाद यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन पैटर्न्स पे उसको ला के छोड़ दिया था। आज हम लोग सही मानों में देख रहे हैं कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री की इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। इंस्ट्रूमेंटेशन से क्या मुराद होता है कि मार्केट में आप जाते हैं दुकानदार के पास, ऑब्वियसली वो जहाँ से इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं उसके पास ही जाएंगे और उसको कहेंगे कि भाई हमें एक मास स्पेक्ट्रोमीटर दे दें। तो अल्टीमेटली वो आपको एक, जैसे वॉशिंग मशीन होती है या टीवी होता है या डिपेंडिंग अपॉन मॉडल, वो आपको ला के एक डिवाइस दे देगा। अब उस डिवाइस में आप क्या करेंगे, अपना सैंपल डालेंगे और आपके पास कंप्यूटर पे उस पर रिजल्ट आ जाएगा, स्पेक्ट्रा आ जाएगा। लेकिन उसके अंदर क्या मैकेनिज्म हो रहा है वो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो जो बनाई है इंजीनियर्स ने चीज़, वो किस तरीके से बनाई होगी या उसके अंदर क्या केमिकल प्रोसेस या क्या हमारे पास केमिस्ट्री का प्रिंसिपल इस्तेमाल हो रहा है वो देखेंगे। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप मार्केट में लेने जाते हैं तो मुख्तलिफ कंपनीज की तरफ से वो आते हैं। जैसे जनरली हमारे पास जो मेन कंपनीज हैं वो आपके पास शिमाट्जू है, ठीक है, चाइना की कंपनी है ये। उसके बाद मर्क कंपनी है, MER के मर्क कंपनी है एक। उसके अलावा आपके पास हिंसबर्ग की एक कंपनी है। मतलब मोस्टली ब्रांड आते हैं, जैसे आप मोबाइल लेने जाए मार्केट में तो एप्पल आ जाएगा आपके पास, सैमसंग आ जाएगा आपके पास, ओप्पो आ जाएगा, वीवो आ जाएगा। तो जैसा आप पैसा भरेंगे उतना ही अच्छा आपको इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। लेकिन उनका जो बेसिक प्रिंसिपल्स होता है वो लगभग सेम होता है सब में। जैसे आईफोन भी आपको कॉल करवाएगा, ओप्पो का सेल भी कॉल करवाएगा, वीवो का भी करवाएगा, सैमसंग का भी करवाएगा। दोनों के अंदर आप वीडियोस बना सकते हैं, सबके अंदर वीडियोस बना सकते हैं। सबकी चार्जिंग लगती होगी, सबकी एक ख़ास बैटरी लिमिट होगी, सबके सब टच होंगे, कुछ कॉमन होती हैं चीज़ें। तो ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन आपको पढ़ाई जा रही है ये कोई ख़ास मतलब नहीं है। ये जनरल इंस्ट्रूमेंटेशन है कि ये इस तरीके से काम करती है, तो बाकी मॉडिफिकेशन तो करना इंजीनियर्स का काम है। तो हम लोग मास स्पेक्ट्रोमेट्री की अब इंटरनल वर्किंग या इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे। सबसे पहले आप समझ लेंगे कि ये एक हमारे पास वी शेप्ड का, इसको सही से हम लोग वी शेप भी नहीं बोल सकते, ये एक ऐसा मानेंगे हमारे पास बेंट शेप की एक ट्यूब होती है। ये जनरली हमारे पास ग्लास की होती है, ये वाली जिसको मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, सबसे पहले हमारे पास ये ट्यूब ली जाती है, चलें यहाँ तक ये, और ये बनी होती है क्वार्ट्ज की, ठीक है। क्वार्ट्ज का मतलब सिलिका वगैरह, यहाँ तक ये बनी होती है यहाँ पे क्वार्ट्ज, QUART, सिलिका। और ये अंदर से पॉलिश होती है। क्यों पॉलिश होती है? ताकि इलेक्ट्रॉन वगैरह बाहर ना निकले या बाहर का एटमॉस्फेयर इसको डिस्टर्ब ना कर सके। फिर उसके बाद एक नोजल लगाई जाती है यहाँ पे, जहाँ से हम लोग सैंपल इंजेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सट्रीम लेफ्ट से हम लोग गैस सैंपल इंजेक्शन पॉइंट बोलते हैं इसको, कि जहाँ से हमारा सैंपल आएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? गैस सैंपल, गैस की शक्ल में लाना है हमने। अब जब ला के हम लोग क्या करेंगे, गैस को यहाँ पे स्प्रे करेंगे, जाहिर सी बात है जो हमारा सैंपल है वो स्प्रे की फॉर्म में। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे वो पर्च हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा बालों के अंदर वो पानी लगाने के लिए बार बार इस्तेमाल करते हैं स्प्रे बॉटल, इस तरीके की आप समझ सकते हैं यहाँ पे सैंपल आता है। फिर हम लोग उसके ऊपर से क्या लगाते हैं, हीटर। हीटर से क्या मुराद होता है कि जो मालिक्यूल या वाटर के मालिक्यूल के साथ चिप जुड़े हुए हैं, कुछ मालिक्यूल्स कोएगुलेट हुए हैं, वो लैदा लैदा हो जाए थोड़ा सा, या ऐसा माने थोड़ी सी एनर्जी पकड़ लें। नीचे से इलेक्ट्रॉन बीम मारी जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम। और जनरली ये पैदा की जाती है टंगस्टन फिलामेंट से, टंगस्टन फिलामेंट। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। मतलब ऐसे माने जैसे आपने बंदूक पकड़ी हुई है और गोली चल रही है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, जो एनालाइट का मॉलिक्यूल होगा
वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों के कांटेक्ट में आएगा, यानी कि मॉलिक्यूल प्लस इलेक्ट्रॉन, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, M प्लस बनेगा और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये काम यहाँ पे होगा। अच्छा, ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्यों नहीं कर सकता कि ये एब्जॉर्ब भी कर ले? उसकी वजह ये कि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये बहुत ज़्यादा वेलोसिटी पकड़ा हुआ होता है, बहुत तेज़ होता है। इसको रोकना क्या है, बड़ा मुश्किल होता है। रुकेगा तो एब्जॉर्ब होगा ना। तो ये इतनी तेज़ी से आता है कि ये मॉलिक्यूल के अंदर वाला भी इलेक्ट्रॉन कोलाइड करके नॉकआउट कर देता है। और अल्टीमेटली हमारे पास अगर इस यहाँ पे M स्पीशीज़ हैं, M से मुराद मॉलिक्यूल आए हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के पाथ के गुजरने के बाद वो क्या बन जाएंगे, M प्लस डॉट, ये मॉलिक्यूलर आइंस बन जाएंगे। और ये जो मॉलिक्यूलर आइंस हैं इनको हम लोग क्या कर लेते हैं, इस स्लिट से पास करके, स्लिट से मुराद एक नैरो सा पाथ, ठीक है ना, एक दरवाज़ा समझ लें, इससे पास करके हम लोग इनको वेलोसिटी देते हैं, ठीक है, इनको तेज़ करते हैं। वेलोसिटी से मुराद इनको अपनी तरफ खींचना है ताकि ये आगे ट्रेवल करें। तो वेलोसिटी देने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ऊपर नीचे प्लेट्स लगाते हैं जिनके ऊपर चार्ज क्या रखा जाता है, नेगेटिव चार्ज रखा जाता है। क्यों नेगेटिव चार्ज रखेंगे, कि भाई ये क्या करें, नेगेटिव चार्ज को देख के इधर इस नेगेटिव चार्ज की तरफ लपकें। जाहिर सी बात है, जहाँ पे मिठाई बट रही होगी तो उसी तरफ जाएंगे। और अल्टीमेटली ये क्या होते हैं कि ये बहुत तेज़ी से स्पीड पकड़ते हैं, इस तरीके से जैसे मैं अब शो कर रहा हूँ, ये ऐसे बड़ी तेज़ी से गुजरते हैं ये। और जैसे आप इसको ऐसे माने कि आप बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए आ रहे हैं और आपको यकदम कोई रोके, हाथ करे आगे, तो आप रुकेंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे, हाथ को टच करके आगे गुजर जाएंगे। तो इसी तरीके से कुछ अनस्टॉपेबिलिटी का फिनोमेना होता है। तो इस चैम्बर को बोला जाता है एक्सेलरेशन चैम्बर, एक्सेलरेशन चैम्बर। इस पोर्शन को यहाँ से लेके यहाँ तक को जब ये एक्सेलरेशन पकड़ लेते हैं तो नेक्स्ट फिर ये क्या करते हैं, सामने ट्यूब में चले जाते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने 2 बड़े बड़े मैग्नेट लगाए होते हैं, ठीक है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये ऐसा माने प्लस पोल और नेगेटिव पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैंने ये गुलाबी रंग का शक्ल दिया है। तो अल्टीमेटली ये जो आइंस होंगे मैग्नेटिक फील्ड से गुजरने के बाद डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, मुख्तलिफ पाथ को फॉलो करेंगे डिपेंडिंग अपॉन साइज। तो कुछ जो होंगे वो यहाँ पे गिरेंगे आगे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, और यहाँ पे डिटेक्टर लगाया होता है हम लोगों ने, ठीक है। तो डिटेक्टर क्या करेगा, वो बता देगा कि भाई कौन सा आयन कब गिर रहा है और उसका मास भी बता देगा वो हमें। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे और रिजल्ट को हम लोग क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद हमें पता चल जाएगा मॉलिक्यूल कौन सा था। तो ये एक सिंपल सी इंस्ट्रूमेंटेशन है इसकी। तो अगर हम लोग हिस्सों में बांटें इस इंस्ट्रूमेंटेशन को, तो पहला हिस्सा तो क्या है, ये वाला, ये इतना, इसको 1 नंबर बोला हमने। उसके बाद इसको हम लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक को दूसरा हिस्सा बोला, या दूसरा पार्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक के हिस्से को तीसरा पार्ट। और हम लोगों ने इस मैग्नेट वाले हिस्से को क्या बोल दिया, 4th पार्ट। और इस लास्ट वाले हिस्से को क्या बोल दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक वाले को 5th पार्ट। यानी कि 5 पोर्शन है इस इंस्ट्रूमेंटेशन में। गैस सैंपल इंजेक्शन पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन होगा हमारे पास आयोनाइजेशन पोर्शन। इसमें चीज़ें क्या हो रही हैं, आयोनाइज हो रही हैं, ठीक है, आयोनाइजेशन चैम्बर बोलेंगे इसको। मतलब मॉलिक्यूलर आयन बन रहा है। उसके बाद थर्ड वाले के अंदर क्या होगा, उनको थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग उनकी, ताकि वो थोड़ा मतलब वेलोसिटी ले लें। चौथे के अंदर क्या होगा, उनको डिफ्लेक्ट करेंगे, इसको क्या बोला जाता है, डिफ्लेक्शन पोर्शन, ठीक है। और पांचवा क्या होगा, डिटेक्टर वाला हिस्सा होगा, या इसको एनालाइजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनालाइजर। तो आपको ये 5 पार्ट के नाम
और क्या क्या होता है ये थोड़ा सा आइडिया बन जाना चाहिए। और एक बात आपने याद रखनी है कि ये बिल्कुल याद नहीं करनी, समझ आ जाएगी आपको, आगे जो पढ़ेंगे तो खुद ब खुद याद होती चली जाएगी। अगर इसी को सामने रख के आप विर्द करना इसका चालू कर देंगे तो वो फिर ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सीखें रादर के आप उसको रटा लगाएं। तो ओवरऑल आप ऐसे समझ सकते हैं कि सैंपल को इंजेक्ट किया, आयोनाइज किया, स्पीड दे दी और वो मैग्नेटिक पार्ट से गुजरने के बाद रिजल्ट डिटेक्टर पे जाके दे देंगे। इस इंस्ट्रूमेंटेशन से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वाज़ेह होती है, वो क्या है? पिछली स्लाइड्स के अंदर हमने देखा था ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर डिटेक्टेड। ठीक है, ये क्यों लाइन बोली थी? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इफेक्ट होंगे इस मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेट लगाए हुए से। अगर हमारे पास ये मैग्नेट नहीं लगा होता तो तब तो हमारा ये फायदा नहीं था। जो चार्ज नहीं रखती स्पीसीज, जिनको हम लोग रेडिकल स्पीशी बोलते हैं, वो तो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे ना इससे। जब वो इससे इन्फ्लुएंस नहीं होंगी तो वो सीधा जाके कोलाइड कर देंगे इस तरीके से, जस्ट लाइक ऐसे। ये अब थोड़ा सा यहाँ पे मुझे, यहाँ पे ऐसे बैंड नहीं होगी वो। जब बैंड नहीं होंगी तो अल्टीमेटली हमारे पास डिटेक्टर तक नहीं पहुंच पाएंगी। सो दैट्स वाई हम लोगों ने ये बोला है कि ओनली प्लस चार्ज स्पीशीज आर डिटेक्टेड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करेगी इनके ऊपर और इनको पाथ मिलेगा। जब इनको पाथ मिलेगा तो अल्टीमेटली ये डिटेक्ट तभी हो पाएंगी। सो दिस इज अबाउट इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये एक ओवरऑल इंस्ट्रूमेंटेशन है। अब हम लोगों ने अपने चैप्टर्स के अंदर हर एक पोर्शन को, सैंपल पोर्शन, आयोनाइजेशन चैम्बर, एक्सेलरेशन पोर्शन, डिफ्लेक्शन पोर्शन और एनालाइजर, या हम लोग मास एनालाइजर को डिटेल में देखने वाले हैं। और मुख्तलिफ पार्ट जो होते हैं ये मुख्तलिफ कंपनियां बनाती हैं। जैसे आप बंदूक लेने जाते हैं तो उसकी मैगजीन कोई कंपनी बनाएगी, उसका जो दस्ता होगा वो कोई बनाएगी, नाली कोई बनाएगी, जोड़ के एक बंदूक आपको दे दी जाती है। तो सिमिलरली जितना पैसा भरेंगे, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, वो पार्ट जोड़ के असेंबल करके आपको इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाता है। तो आगे हम लोग लेक्चर के अंदर चालू करेंगे। ये लेक्चर क्या मतलब स्टंट बोलना चाहिए इसको, उसके अंदर हम लोग इसके मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।